आगरा, फर्जी डॉक्टर चला रहे चिकित्सालय, ले रहे लोगों की जान। फर्जी डॉक्टरों का खतरनाक खेल सामने आया है। पुलिस जवान चौधरी महाराज सिंह की मौत गलत इलाज के कारण हुई, जो तथाकथित भगवती प्रसाद उपाध्याय चिकित्सालय में किया गया था। इस मामले में कोतवाली सिकंदरा आगरा में मुकदमा दर्ज है, जिसकी संख्या 94/26 है। पोस्टमार्टम आगरा में किया गया और पूरे मामले में साक्ष्य सामने आए हैं। सत्यापन में बड़ा खुलासा। जांच में साफ हुआ है कि कमल उपाध्याय ने खुद को मानसरोवर विश्वविद्यालय भोपाल से BAMS डिग्री धारक बताया, जबकि उस नाम का कोई रिकॉर्ड विश्वविद्यालय में नहीं मिला। इसी तरह विनय उपाध्याय ने खुद को सीतामढ़ी बिहार से BAMS डिग्री धारक बताया, लेकिन जिस श्री ब्रज कुमार आयुर्वेदिक संस्थान का हवाला दिया गया, वह संस्थान अस्तित्व में ही नहीं है। फर्जी डॉक्टर कमल उपाध्याय, विनय उपाध्याय व उनके गुर्गों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आयुर्वेद में पंजीकरण कराया गया और इलाज के नाम पर लोगों की जान ली जा रही है। इन्हीं के इलाज के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात जवान चौधरी महाराज सिंह की मृत्यु हो गई। पूरे मामले के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित हैं, जिन्हें मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। न जाने ऐसे भेड़िए जो डॉक्टरों के भीष में पैसों की खातिर लाशों के ढेर पर बैठे हैं, कब तक खुलेआम घूमते रहेंगे। अब सीधा सवाल कि कब तक ऐसे हत्यारे कानून से बचते रहेंगे। पुलिस जवान महाराज सिंह को न्याय कब मिलेगा, मांगे। दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, सख्त कानूनी कार्यवाही, पीड़ित परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। पीड़ित परिवार, मृतक पुलिस जवान चौधरी महाराज सिंह के माता पिता, बड़े भाई महिपाल सिंह, पत्नी पूनम चौधरी और उनके बच्चे ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिपाल सिंह है मेरा भाई, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत था और गांव छुट्टी हमारे साधवाद में आया था। गांव पड़ता है हमारा गढ़ियर्रू। उसको फीवर आया 20 नवंबर को, तो दिखाने के लिए भगवती प्रसाद उपाध्याय साधवाद हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे जो फर्जी डॉक्टर हैं कमल उपाध्याय और विनय उपाध्याय, उन्होंने और उनके जो भी गुर्गे हैं, उन्होंने भाई का इलाज किया। 3 दिन लगातार, 4 दिन, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को इन्होंने इलाज दिया। बोतल, गलत दवाएं, सारा कुछ दिया। उसके बाद में 24 तारीख को जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैंने प्रभा हॉस्पिटल के लिए, या थाना सिकंदरा आता है, मैं KK नगर में ही रहता हूँ, तो वहाँ बुलाया। वहाँ भाई की आते ही गेट पर मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद सर हमने पंचनामा कराया और भाई को मुखाग्नि दिलवाई। पंचनामा कराया, उसमें कुछ रिपोर्ट में आया किस वजह से मौत हुई? रिपोर्ट में नहीं आया, पंचनामा में नहीं आता है सर, पंचनामा में नहीं आया। कराते PM कराते उसमें देते ना कि मौत का कारण क्या है? हाँ, PM आया हुआ था, तो ड्यू टू ब्रेन हेमरेज, उसको गलत दवाएं दी गई, गलत इंजेक्शंस दिए गए, रास्ते में ही इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो गई, उसके नसें फट गई। जवान था सर, 35 साल की उम्र थी, मुझसे भी हट्टा कट्टा भाई था। और आज हमारे सामने इतनी बड़ी स्थिति, बुरी स्थिति पैदा हो गई है। FIR हुए 28 फरवरी को ये FIR हुई थी, हत्या की मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन ये लोग कोई भी गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। और हमारी जान को स्वयं खतरा है। हमारे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, वो पढ़ने के लिए जाते हैं और फेसबुक के माध्यम से इनका जो गुर्गा है, तोतला जैसे बोलते हैं, उसने फेसबुक पे हमारे पिताजी की मूंछ उखाड़ करके और पीछे, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतनी बुरी तरीके से लिखा। उसकी हमने शिकायत भी की, लेकिन उस पर भी सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर जी। वो 19 तारीख को घर आए थे छुट्टी, फिर बच्चों के पास रहने के लिए। 20 को उनको आगे फीवर आया हल्का सा। फीवर आने के बाद बच्चे के साथ गए थे बुखार दिखाने के लिए डॉक्टर साहब के पास। उन्होंने जांच भी की जो करते हैं। हमने तो उन्हें भगवान समझा। डॉक्टर हमें अगर बताता कि मिल पे नहीं हो पाएंगे तो हम वहाँ से लेके नहीं आ सकते थे पहले। 20 को भी उसने जांच करके बोतल चढ़ाई है, इंजेक्शन लगाए और शाम के टाइम ऐसे 6 बजे 5 बजे कुछ समय पे घर के लिए भेज दिए कि जाओ आप हो जाएंगे आराम। फिर 21 को बुला लिए, फिर 21 को वही ट्रीटमेंट किया। 22 को फिर वही ट्रीटमेंट के 22 को फिर जांच की है, उसमें हल्की स्प्लेट बढ़ती हुई दिखाई। 23 को उनकी कंडीशन फिर और बिगड़ गई है। तो आगरा से किन अधिकारियों से मिले हैं? जी ये मेरे जीजाजी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। मैं छोटी हूँ, मेरा ख़त्म हुए, यही कर रहे हैं, यही देखभाल कर रहे हैं। क्या न्याय चाहती है सरकार, क्या न्याय चाहती है? सर हमारी जब FIR हो गई तो आप तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, पहले तो ये बात बताइए। और दूसरी बात ये, उसका हॉस्पिटल चल क्यों रहा है जब वो नकली है? तो जब वो जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में, तो वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है और क्यों उसके हॉस्पिटल बंद नहीं किया जा रहा है?